तो दोस्तों नमस्कार। आज हम छतरपुर जिले के कुजूर हत्याकांड की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर इन 4 से 5 दिनों में पुलिस क्या कर पाई है, क्योंकि पुलिस की जो जांच है बताया जा रहा है कि चल रही है, लेकिन वो जांच कहां तक पहुंची और जांच कब पूरी होगी इसका खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं और इसके तथ्य भी हम आपको बताएंगे कि आखिर इसमें दोषी कौन है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कुजूर ने सर्विस रिवॉल्वर से अपनी आत्महत्या कर ली थी अपने ही मकान में, तो उसके पीछे जो है एक लड़की की प्रेम कहानी और एक लड़की के आशिक की शामिल होने की बात सामने आ रही थी। तो ये प्रथम दृष्टया सामने आ रहा था क्योंकि वो 30 घंटे तक उनके कमरे में रहे थे और उसके बाद ही जो है उन्होंने आत्महत्या की थी। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं उनसे विवाद हुआ होगा और आशी राजा और सोनू परमार इसमें कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रही होगी। लेकिन हम आपको बताना ये चाहते हैं कि एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष ही इसमें दोषी समझ में आते हैं कि आखिर जिस पुलिस का काम है कि वो देशभक्ति जनसेवा करे, न्याय की रक्षा करे, लोगों की सुरक्षा करे, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम कहानी और प्रेम जाल में फंसने की क्या जरूरत थी। उसके ऊपर इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस का काम अपराधियों पर कार्रवाई करना है कि इस प्रकार के माया जाल और प्रेम जाल में फंसना है। तो ये भी बहुत बड़ा एक पुलिस की वर्दी पर दाग लग रहा है और यहाँ पर चर्चा ये भी है कि कुजूर जिस प्रकार से छतरपुर में जमे हुए थे तो उनके संबंध जो है माफिया, भूमाफिया और क्रिमिनल से हो गए थे और उनकी अवैध संपत्ति और अवैध कारोबार के भी खुलासे हो रहे हैं। तो एक बात निश्चित तौर पर है कि इस मामले में एक पक्ष ही नहीं, दूसरा पक्ष जो कुजूर का है वो कहीं ना कहीं दोषी दिखाई देते हैं। 3 मोबाइल उनसे जब्त किए थे, उसी समय उसके 24 घंटे के भीतर ही ये बात सामने हो गई थी और साफ हो गई थी कि इसमें जो है कुजूर के किन किन लोगों से संबंध थे, किन अवैध लोगों से संबंध थे, किन महिलाओं से संबंध थे। तो इस प्रकार की कहानी का पर्दाफाश तो उसी समय हो गया था। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस ने इन 4-5 दिनों का समय क्यों लिया। अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 15 से 25 लोगों के बीच पूछताछ हो चुकी है, सख्त पूछताछ की गई है और पूछताछ के अलावा जो बात सामने आई है उसमें यही आई है कि जो है कहीं ना कहीं ये रैकेट जो है हनी ट्रैप का मामला है। लेकिन हनी ट्रैप का मामला सिर्फ जो है नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टीआई कुजूर भी दोषी दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि टीआई कुजूर ने छतरपुर सिटी कोतवाली में रहते हुए ये किन किन लोगों से अपने संबंध बनाए थे और वो लोग कौन थे और किस काम में व्यस्त थे और इनकी अकूत संपत्ति जो की कहानी भी सामने आ रही है उसकी भी जांच होना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जो पुलिस ने 3 मोबाइल जब्त किए थे उन मोबाइल में ही सारा सब कुछ जो है इस पूरे कांड का माजरा है, लेकिन पुलिस फिर भी अभी पूछताछ की तरफ कह करके आगे बढ़ रही है। ये टीआई कुजूर साहब के मामले में मर्ग जांच की जा रही है थाना ओरछा रोड में। इस मामले में जो प्रमुख नाम आ रहा था फरार आशी राजा एवं उसके सहयोगी सोनू परमार, इनको पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है और पूछताछ हो रही है इनसे। और इनके और भी जो लोग साथ में थे और जो लोग भी उनसे जुड़े हुए थे और संदेह के घेरे में पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। लगभग कितने लोगों से पूछताछ? 10 से 15 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कंटिन्यू जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और पूरे जिले भर में जो सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। कब तक खुलासे की उम्मीद है? बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा खुलासा किया जाएगा। आशी राजा जो प्रेम का वाला मामला है उस पर भी पूछताछ सभी पुलिस सभी एंगलों पे जांच कर। तो सूत्र ये भी बताते हैं कि पुलिस जो है फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि पुलिस का मामला है, इसलिए पुलिस की वर्दी को भी दाग लगने से बचाना होगा। तो पुलिस इस मामले में भी तेजी से बढ़ रही है। तो जो लब्बो लुआब है वो ये बताया जा रहा है कि पुलिस आज या कल में इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी और इस मामले में 2 से 3 मुख्य आरोपी बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी जो लड़की है 22 साल की और उसका प्रेमी, दोनों को पकड़ करके पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन कुछ अन्य लोगों से भी पूछताछ जारी है। तो पूछताछ के अलावा भी जो सार निकल के आ रही है, जो पब्लिक में जो मैसेज है, जो पब्लिक का कहना है कि इसमें जो है टीआई शुरू से ही टीआई कुजूर की भूमिका जो है संदिग्ध रही है और उसी भूमिका के चलते, संदिग्ध भूमिका के चलते
ये इतना बड़ा कांड हुआ, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की वर्दी पर भी आरोप खड़े हो रहे हैं। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि पहले तो पुलिस की वर्दी को बेदाग साबित किया जाए, इसके बाद आरोपियों को जेल की सलाखों तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के सामने बड़ी चुनौती रही होगी, इसीलिए पुलिस ने इतना टाइम लिया, क्योंकि वही पुलिस जो अंधे हत्याकांड को 24 घंटे के भीतर जो है खुलासा कर देती है, लेकिन एक छोटे से मामले को जिसमें आरोपी भी दिख रहे हैं, उस मामले को सुलझाने में उनको 4 से 5 दिन लग गए। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि राजनीति इसमें घुस गई है। राजनीति घुसने के चलते अब पुलिस कुछ काट छाट भी कर रही है, किसको बचाना है और किसको अंदर भेजना है, क्योंकि इस मामले में जो हनी ट्रैप का मामला है, इस मामले में नेता अफसर का गठजोड़ भी सामने आ रहा है, उनके भी खुलासे हो सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर लोग बताते हैं, जो सूत्र बताते हैं कि आरोपियों पर ये दबाव भी है कि वो अपना मुंह बंद रखें और आरोपों को स्वीकार करें। यानी अब खेल खत्म हो चुका है, लेकिन इस सारे मामले में हम आपको बता देते हैं कि पूरा खेल जो है ये पुलिस और जो हनी ट्रैप के आरोपी हैं उनके बीच मेल जोल का ये खेल है, जिसमें संपत्ति का मायाजाल और प्रेम जाल भी शामिल है। तो देखते रहे बुंदेली बतौली, और मैं हूँ राजेंद्र वर्मा। तब तक के लिए नमस्कार।